हर नए दिन की शुरुआत में मेरा सबसे पहला काम होता है मेहुल के लिए लंच बॉक्स रेडी करना। और मेहुल का काम होता है कि अगर कोई नई चीज़ है तो उसे टेस्ट करना, क्योंकि उसे स्कूल में जाने के बाद लगे कि हाँ, ये चीज़ मेरी शेयर करने की है। और मेहुल को स्कूल भेजने के बाद मेरा काम होता है सबके लिए चाय बनाना और प्यार से चाय पीना और पिलाना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड सुबह की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। आज है 3 फरवरी और मेहुल चला गया स्कूल। मेहुल का लंच बॉक्स आज डिफरेंट था। आज मैंने बनाया सुबह सुबह पास्ता उसके लिए और फ्रूट में उसको दे दिए ग्रेप्स। वो रात को पहले ऑर्डर करके सोता है कि सुबह मुझे ये चाहिए लंच बॉक्स में। उसको मतलब दोबारा वीक में ना रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। उसका ये फंडा ही रहता है। और रोटी सिर्फ उसको वीक में 1 डे ही लेके जानी है, उसके बाद सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ उसको चाहिए। तो अभी सुबह की चाय पी रहे हैं मैं और मेरे साहब। तो फटाफट से चाय पीते हैं और फिर से लग जाते हैं घर के कामों में। 9:30 बज चुके हैं तो मैं यहाँ फटाफट से बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। और क्योंकि पापा ब्रेकफास्ट करेंगे तो पापा को सब्ज़ी भी चाहिए होती है, तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, जो तड़का वड़का तैयार करने के लिए। और अभी बिस्तर लपेट लेती हूँ। पापा का भी बाहर गए हैं और मम्मी नहीं होती ना तो फटाफट स्पीड खींचनी पड़ती है मुझे काम की, क्योंकि मेड भी आ जाती है 10 बजे और फिर उसको भी देखना। मतलब वैसे देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, कर देती है, लेकिन फिर भी होता है ना कि सारी जगह तो खाली हो जाए, ऊपर से गंद वंद गिरता रहता है। तो पापा बाहर है, अभी गैस कट कर रहे हैं। मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ स्पीड खींच के भैया। तो 11:15 बज चुके हैं और सब लोग जा चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। मम्मी रात को भी नहीं आए और अब आज आ जाएंगे शाम को, क्योंकि भाभी की ट्रेन ना थोड़ी लेट हो गई है। तो भाभी आएंगे तभी मम्मी आएंगी, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वाश्ता खाना वाना खिलाना होता है, भैया का भी। और मैं यहाँ पर अभी दूध वगैरह बॉईल हो रहा है और वैसे सारे काम हो गए। मेड भी आ गई थी, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट रह गया। सबको ब्रेकफास्ट करा दिया मैंने, अपने लिए नहीं बनाया क्योंकि देर हो रही थी और मेड आ गई थी तो उसको बाहर फर्श वगैरह धुलवाना था बाहर का, देर हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बाद में बना लूँगी। तो मैं अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद फिर सोच रही हूँ कि एक आधी दूसरे चैनल की वीडियो भी हो जाए। लेकिन अभी कपड़े वपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े वपड़े सुखा के आने हैं। और जैसे हमारे घरों में ना वीरवार को कपड़े नहीं धुलते हैं, तो वीरवार को हमने धोए नहीं थे तो फिर आज ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, वूलन के ज़्यादा हो जाते हैं ना सर्दियों में, और बहुत सारे कपड़े होते हैं तो फिर 2 बार मुझे मशीन लगानी पड़ती है। तो फटाफट से वहाँ कपड़े धुल रहे हैं, पहले मैं इधर ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर जाके ऊपर छत पर कपड़े सुखा के आऊँगी और फिर मैं थोड़ा इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह और ये सब कुछ कर लेती हूँ। आज टाइम तो है ही। तो नाश्ता मैंने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद फाइनली किचन साफ़ करनी है। किचन साफ़ हो गई है और बर्तन वर्तन धो लिए। अब है ये पूरे घर की डस्टिंग करना। डस्टिंग सुबह सुबह जल्दी जल्दी में नहीं हो पाती, क्योंकि मैं किचन में बिजी थी और मेड अपना काम कर रही थी। सो गाइस, तो 2:30 बज चुके हैं और अभी दोबारा से किचन के काम शुरू हो गए। लंच टाइम है, दुकान से फ़ोन आ गया है कि हाँ भी लड़का चल पड़ा है वहाँ से, तो फटाफट से खाना बना दो, भेजना है पापा का। और फिर यहाँ पर भी मैं अभी ऊपर छत से कपड़े उतार के लेके आई हूँ, यहाँ वीडियो अपलोड हो रही है, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। और अभी मन्नू भी आने वाला है तो मेरे को फटाफट से लंच बनाना पड़ेगा, और क्योंकि उसको भी आते ही भूख लगती है, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, बस यही हो जाता है। तुझे घर आते ही भूख लगने लग जाती है। राइस पड़े हैं खाने हैं? मैक्रोनी पड़ी है। मैक्रोनी कहाँ से आई? सुबह से पड़ी नहीं। तो पापा ने खा ली वो। अरे अरे यार थोड़ी सी 2 चम्मच टेस्ट करने के लिए तो रखी थी। पेट नहीं भरता मेरा। तो रोटी ले जाया कर। आज पता है वीडियो में क्या आया हुआ है? बताओ। ज्यादा फास्ट फूड खाने से एक बच्चे की किडनियां खराब हो गई हैं, उसके बच्चे के पाँव भी काम नहीं कर रहे। दिखाऊंगी तेरे को मैं वो वीडियो। थोड़ा कम खाया कर फास्ट फूड। दे दो कुछ खाने को। राइस दो गर्म करके। दे दो भाई, दे दो। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं पैक कर रही हूँ पापा के लिए लंच बॉक्स, क्योंकि भैया आ गए हैं और भैया वेट कर रहे हैं। ऊपर से नहीं लाए हुए। तो पापा का टिफ़िन भेजने के बाद मुझे सबके लिए खाना बनाना है। मेहुल अभी तो राइस खा रहा है, लेकिन वो एक चपाती भी खाएगा और मैं और मेरे हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। मम्मी तो पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। ये ले, टीवी में ध्यान है तेरा। गरम है यार मम्मी। तो रोटी गर्म तो होती है, वो हवा वाली, वो गुब्बारे वाली रोटी बनी थी।
तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और मेरा काम है जो कपड़े वपड़े धो के धुले हुए कपड़ों को प्रेस करना और सबका अपने अपने अलमीरा में रखना। तो ये मेरा डेली का काम है क्योंकि डेली कपड़े धुलते हैं और डेली प्रेस हो जाते हैं। मेहुल चला गया है ट्यूशन, मम्मी आए थे और मम्मी चले गए हैं गुरुद्वारे में, पाठ होता है फ्राइडे को, तो मम्मी शाम को वहीं चले जाते हैं। और फिर तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर लाइट वगैरह भी कभी कभी चली जाती है एंड शाम को फिर आराम से फ्री हो गए रजाई में बैठूँगी क्योंकि सर्दी है और सर्दी में मेरी आज बैक भी बहुत पेन कर रही है, कमर में दर्द हो रही है। तो मैंने कहा पहले सारे काम हो जाए फिर आराम से बैठा जाएगा, क्योंकि काम पड़े हों फिर बैठने का भी मन नहीं करता और नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बस सो ही जाऊँ। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से और यहाँ पे मम्मी कर रही कपड़े प्रेस और दादी भी आ चुकी है। दादी अभी गई है गुरुद्वारे। तो वहां से तो आ चुकी है ना भाई के घर से। अब तो खेलता ही रहेगा, पढ़ाई कब करेगा? यार अब 2 दिन की छुट्टी है मम्मा, नहीं करूँगा पढ़ाई, फिर मंडे को करूँगा क्योंकि ट्यूसडे को पेपर है। किस चीज़ की वर्कशीट है? ईवीएस की 5 चैप्टर सारे आने हैं, उनमें एक के अंदर डेफिनेशन होगी और कल पीटीएम भी है तेरी, हम जा नहीं रहे क्योंकि हमें पता है तेरी शिकायतें मिलेंगी। और अगर जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, और अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे आप मेरे को बर्गर खिलाओगे। नहीं बेटा, शिकायतें मिलेंगी इसलिए मैं नहीं जा रही। शिकायत है क्या? यही मिलना है, बस बात करते हैं। पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है थोड़ी सुनो तो यही पूरी तो बात सुनो। पढ़ाई में अच्छा है, थोड़ी ना स्पेलिंग मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी होती है, और क्या होना है भाई। और टॉकेटिव है। हाँ बस थोड़ी बहुत ऐसे नोटी वगैरह कुछ पता चल जाएगा। ये शिकायतें ही तो है। ये शिकायत नोटी है, टॉकेटिव है, हैंडराइटिंग गंदी है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और क्या चाहिए होता है? ये तो नहीं होता कि पढ़ाई नहीं करता, तो पढ़ाई तो करता ही हूँ। इतना अच्छे मार्क्स खाते हैं मेरे, हमेशा A ग्रेड आता है। अच्छा तो अब मैं जा रहा हूँ खेलने, इसलिए जब मैं आऊंगा मैं क्यों आज जल्दी यहाँ से दादी आ गई है। अच्छा ठीक है। तो 5:15 हो चुकी है और मैंने कपड़े वपड़े सब प्रेस कर लिए हैं और सुबह ने एक वीडियो शूट करी थी मैंने अपने दूसरे चैनल की, तो उसको अभी एडिट करना है। अब मुझे लगता है उसमें टाइम लग जाएगा। कभी कभी जल्दी हो जाता है काम, कभी कभी ना कोई दिन बहुत ज़्यादा लेजी होता है। और मुझे ना आपको एक चीज़ दिखानी थी, मैंने ना ऑनलाइन मंगवाई है। ये चीज़ गर्ल्स के लिए काफ़ी यूजेबल है और पता है क्या है, इसमें ना 36 पॉकेट्स बनी हुई हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरीज होती है ना, छोटे छोटे बहुत सारी इयररिंग्स हो जाते हैं, नेक पीस हो जाते हैं, तो इधर उधर रख देते हैं और जब कहीं जाना होता है तो मिलते नहीं है। तो मैंने ना ये मंगवा लिया मीशो से, है ना, बिल्कुल बढ़िया आइटम। तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं, अगर किसी और को मंगवाना हो तो हेल्प हो जाएगी। तो मेरे लिए तो मैं इसी को मैनेज कर रही थी, इसी के अंदर सारी चीज़ें डाल के रख रही थी, तो टाइम भी लग जाता है। और तो मेरे को ना अब सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी कि जो मुझे डालना है। अगर मुझे कहीं जाना है, रेड कलर का चाहिए तो रेड निकाल लो, ब्लू चाहिए तो ब्लू निकाल लो, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन निकाल लो, तो सारे कलर दिख रहे हैं। नहीं तो पता है वो शादियों में जो डब्बे आते हैं ना मिठाइयों के, आजकल बढ़िया बढ़िया होते हैं, तो मैं उनको खाली करके ना ऐसे साफ करके उसी में रख देती हूँ। तो फिर वो जब भी कहीं जाना होता है ना सब होच पोच हो जाता है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये मेरे को ना बढ़िया आइटम लगी, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया। और महंगा भी नहीं है, 150 रुपये में मिल गया भाई। इतना तो अगर हम स्टिच करने लग जाते हैं ना कुछ है। और इसके पीछे भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, मंगलसूत्र वगैरह मैंने सारे इसमें टांग दिए, एक एक दिख रहा है, जो डालना है वो निकालो और फिर रख दो आके। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हाँ भी ये चीज़ है। और भी ऐसे कोई चीज़ मंगवाती रहती हूँ मैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो शाम के 6 बज गए हैं और पापा भी आ गए आज जल्दी। आज जल्दी आ गए। डॉक्टर के पास गए थे या मम्मी आ गई इसलिए जल्दी आए हो? मम्मी आ गई इसलिए जल्दी आए हो? नहीं यार, दांत में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। किसके पास गए? इधर इसी के पास, वहाँ दुकान पे उसकी। फिर उससे दवाई दिया? कहता है नस काटनी पड़ेगी। कहा तो भाई नस फिर कटवाए? कटवाए, अभी शुरू की है, 2-3 बार और जाना पड़ेगा। दर्द नहीं हो रही? जाना पड़ेगा फिर। नस काटी है, दर्द नहीं हो रही?
जब तो हो रही है तब क्या करूँ, जब तो हो ही रही है। सो गाइस, तो 7:30 बज चुके हैं और अब मुझे जाना है किचन में। अब सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है हमारे लिए होती है, सब्जी क्या बनाऊँ। सुबह उठो तो ये टेंशन, सब्जी क्या बनाऊँ। चाहे घर पे 4 सब्जियाँ पड़ी है, डे बाय डे एक एक सब्जी बनेगी, लेकिन टेंशन ये है क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। और एक सब्जी पड़ी है तो भी होता है यार क्या बनाऊँ, ये इसने नहीं खानी, ये उसने नहीं खानी। बड़ी टेंशन है भैया। अभी जाके पहले तो पापा से पूछती हूँ क्या खाना है। उनके दांत में दर्द हो रहा था कि खाते हैं या नहीं खाते। और एक और चीज़ बताऊँ कि नहीं, मम्मी प्रसाद लेके आई थी गुरुद्वारे से। आज ना पाठ था गुरुद्वारे में, तो प्रसाद लेके आई मम्मी, पकोड़े और एक गुजिया लेके आई। तो पकोड़े मम्मी ने बोला कि चल मन्नू के लिए रखते, वो खेलने गया आके खा लेगा। पहले तो 2 पकोड़े मैं ही खा गई। फिर पापा आए तो पापा कहते ये पकोड़े मेरे को दे दे चाय बना के। पापा खा गए। पापा वैसे एक ही खाते लेकिन पापा को अच्छे लगे तो पापा ने खा लिए। अब आधी गुजिया पड़ी थी, मम्मी बोलती है उसके लिए रख दे, तो मेरे पास रख के चले गए। बैठे बैठे मैं थोड़ी सी और खा गई। होता है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं हमेशा आधी उल्टी सीधी लाइनें बोलती हूँ। हिंदी बहुत ख़राब हो गई है हम लोगों की, ना हम इधर के हैं ना उधर के, ना घर के ना घाट के, ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। बेड़ा बरक बेड़ा गर्क है हमारा, मुझे लगता है। फटाफट जाती हूँ रसोई में। और देखो कितना शोर आ रहा है टीवी का। मम्मी पापा के सीरियल शुरू हो गए, एकता कपूर वाले, सास बहू के। सो गई तो सोचते सोचते क्या बनाऊँ, 8 बज गए और अब मैं फाइनली बना रही हूँ दाल। और दाल के साथ ही मैंने फटाफट तैयार कर दी है रोटी, क्योंकि सबको चाहिए सर्दियों में बिस्तर पे रोटी। और सबके सब अपने अपने भी, ये अपने रूम में बैठे हैं, पापा मम्मी अपने रूम में सीरियल देख रहे हैं। उनको सीरियल देखते देखते चाहिए रोटी। और तो चलो सबको कोई बात नहीं, अपने अपने बेड पे दे के आती हूँ। सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो डाइनिंग पर खा लेते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में ये दिन कब आएगा, कब मुझे बैठ के कभी कभी मिलेगी रोटी। बट ऐसा एक, मुझे नहीं लगता कि औरत की लाइफ में ऐसा होता होगा, उसको सबको खिलाने के बाद ही खानी होती है। तो 9:30 बज चुके हैं और अब डिनर टाइम है। डिनर सबको करवाने के बाद फाइनली अब मैं डिनर करी, क्योंकि घर की जो बहू होती है वो सबसे लास्ट में ही सबको खिलाने के बाद खुद खाती है। और गर्मा गर्म खाना खाना तो किसी किसी घरों में बहू पहले भी खाती है, सबसे पहले। कौन सी बहू खाती है? तूने कौन सी बहू देखी है आज तक? तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है सबसे इसमें। पहले खा लेती है, फिर दूसरों को खिलाती है। ऐसे तू देख के कब आया? कौन सी बहू को देख के आया? दादी सीरियल देखती है। वो सीरियल है, वो एकता कपूर के सीरियल है। उनकी बहुओं की मत पूछ, तू उनकी सासों की मत पूछ। ये है रियल लाइफ, ठीक है? वो सीरियल लाइफ है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।